इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। में आप अनादर लेकर आएंगे। आपको हमेशा दूसरों की उन्नति में खुश होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए। ओ माय ब्रदर इज ग्रोइंग। मैं एक जगह मीटिंग ले रहा था, 1 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं। मुझे पता चला कि जिस शहर में मैं जा रहा हूं वहां पर एक और वक्ता आ रहे हैं। जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? आज तू रात भर दुआ करेगा। मैंने कहा हां प्रभु मैं करूंगा, लेकिन विषय सुन ले। क्या? तू दुआ करेगा उस भाई के मीटिंग में बहुत लोग आए। ये क्या है यार? ये तो ऐसा लग रहा है कि इब्राहिम से तू इसहाक मांग रहा है यार, इतना दर्द हो रहा है। मैं आया हूं, मैं दुआ करूंगा, यहां पर लोग आए कि मैं बोल नहीं, उनके लिए दुआ कर, प्रार्थना कर। उस मीटिंग में लोग बहुत जल्द आए, बहुत सारे लोग जाएं। आप बिलीव करो, आधे मन से मैं रात को बैठा, मैंने प्रभु से कहा ठीक है भेज, हम क्या कर सकते हैं, तू ही बॉस है, चलती है क्या किसी की, वगैरह वगैरह। यू नो मैं बात करता हूं प्रभु से ऐसा। आप विश्वास करो, मैं सुबह उठा, मुझे ऑर्गेनाइजर का कॉल आया, 10:30 को लेने आ रहा हूं। मैंने कहा आ जाइए। मैं 10:15 को ही तैयार हो गया था। 10:30 को छोड़ो, 12 बजे तक भी वो लेने नहीं आया मुझे। 12 बजे मैंने उसको मिस कॉल किया, बोला बस 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 मैं आ रहा हूं। मैं नीचे बैठा तो मैं उनको देख रहा था। मैंने कहा ब्रदर 1.5 घंटा लेट हो गया यार। बोलता है सूरज भाई लोगों को बिठा बिठा के थक गया हूं, कहां बिठाऊं। मैंने देखा वहां पर चर्च फुल थी, लोग खिड़कियों से देख रहे हैं, लोग पता नहीं कहां कहां से देख रहे हैं। मैं अंदर, मैं दुआ करके प्रीचिंग करके मैं वापस लौटा। मैंने प्रभु से कहा प्रभु आपने उनके लिए प्रार्थना करवाई, लोग यहां भेज दिए। सूरज मैं तेरे को अपनी तरह बना रहा था। आप कितने लोग हैं मुझे बताइए जो आप अपने लिए विश करते हैं, किसी और के लिए मांगते हैं? मैं दुआ करता हूं प्रभु, सब चाहते हैं ना आपके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए मांगते हैं? फादर आई प्रे, मैं दुआ करता हूं पिता मेरे इस भाई को ब्लेस कर, इसे आशीष दे, इसे गाड़ी दे, इसे घर दे। मैं आपको सच कहता हूं, आप देखिए बाइबल क्या बताती है। जब उस व्यक्ति के घर में रात को मेहमान आए तो उसके पास खाना परोसने के लिए नहीं था। आधी रात को दूसरे के पास जाके कहता है सर मेरे यहां अतिथि आए हुए हैं, कुछ खाने को दो। अंदर से आवाज आती है मैं लेट चुका हूं बेड पे अपने बच्चों के साथ, तू चला जा। बार बार मांगने के कारण आखिर वो उठ जाता है और उठने के बाद उसे खाना देता है। आप जानते हो जिन लोगों ने दूसरों के लिए मांगा उसके नीचे प्रतिज्ञा लिखी है, अब मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लिसन, याद रखिए, कहिए मैं वाचा का व्यक्ति हूं। कहिए मैं वाचा का व्यक्ति हूं। आपने देखा कनानी स्त्री यीशु के पीछे कैसे दौड़ रही थी, आखिर चेलों ने कहा इसे जाने दे, चिल्ला रही है। लिखा है वो गिड़गिड़ा रही थी, बैक कर रही थी। याद रखिए जो लोग वाचा में नहीं हैं वो गिड़गिड़ाते हैं। जो बेटे और बेटियां हैं उन्हें गिड़गिड़ाने के लिए नहीं, उन्हें कहा गया आस्क, मांगो मांगो। We never begged, we ask because we are the people of covenant। हम उसके वाचा के लोग हैं। आपने देखा वो बहन, मुझे बताइए यीशु मसीह ने कब कहा आपको ये कहने के लिए? ओके, आप कभी कभी आत्मा के फ्लो में गिड़गिड़ाते हैं, वो बात अलग है, पर आप में से कितने लोगों को यीशु ने कहा गिड़गिड़ाओ तुम्हें दिया जाएगा? कोई बाप अपने बेटे को ऐसा कहता है गिड़गिड़ा iPhone 14 लेके दूंगा, और आप पप्पा पप्पा प्रो मैक्स, पप्पा छोटा वाला नहीं 13 पुराना हो गया पप्पा। लोग गिड़गिड़ाते होंगे, हमें कहा गया है मांगो, आस्क, क्योंकि हम उसके वाचा के लोग हैं। वी आर द पीपल ऑफ कवेनेंट। आमीन। अगर आप कभी गिड़गिड़ा रहे हैं आत्मा से,
फ्लो होने दीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए आपको गिड़गिड़ाने के लिए नहीं, आपको कहा गया है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और कोई भी चीज जो आपके पास नहीं है उसका एक रीजन यह है क्योंकि आपने मांगी नहीं है। यस, आप जानते हैं जब ये लोग यहां से पास हो रहे थे, वो कुड़कुड़ा क्यों रहे थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को लिमिटेड कर दिया। क्या कहेंगे लिमिटेड को हिंदी में? सीमित। बोलिए सीमित। हाँ बोलिए सीमित। हाँ, एक दिन बाइबल बताती है, यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की, जंगल में एक दिन एक व्यक्ति आएगा और प्रचार करेगा प्रभु का मार्ग तैयार करो। और आप सभी जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में आए, उन्होंने प्रचार किया प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। सबको याद है? कितने लोग को यह वचन याद है? सबने पढ़ा है ये? कौन आया था यीशु के आने से पहले? हाँ, जैसे यीशु उसके सामने आता है वो कहता है प्रभु आप मुझसे बपतिस्मा लेने आए हो, आप मुझे दे दो। फाइट हो रहा, ऐसा लगता है फाइट हो रहा था शब्दों का। पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। और आपको पता है नम्रता में हमेशा यीशु ही जीतता है। आखिर यीशु ने उससे बपतिस्मा लिया। उसके बाद आपने देखा उसने यूहन्ना ने क्या कहा? ओ मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर ये तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। एक दिन यीशु को आते हुए देख रहा था, कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। एक जगह पे जानते हो क्या कहता है? कि वो दूल्हा है। एक जगह पे वो कहता है जो मुझसे पहले था वो मुझसे जोरावर है, वो ताकतवर है, शक्तिशाली है। पर कभी आपने सोचा इतना कुछ बोलने वाला व्यक्ति जब अरेस्ट होता है, जेल में जाता है, तो अपने चेलों को बोलता है जाओ इससे पूछ कर आओ, आने वाला यही है कि हम और किसी का इंतजार करें? इवन जॉन द बैप्टिस्ट लिमिटेड जीसस। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, आप जानते हो लास्ट के डेज में अपने फेस से नीचे आया। कैसे हो सकता है ये? एक व्यक्ति नहीं होगा जिसको इस बात ने हैरान नहीं किया होगा। कभी भी आप बाइबल पढ़ लेंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि यार ऐसा कैसे? यार ये वो व्यक्ति है जिसे जीसस को इंट्रोड्यूस करवाया था इजराइल से कि देखो ये खुदा का बेटा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मेमना है, ये होली स्पिरिट का बैप्टिज्म देने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब वो जेल में आया और उससे देखा यीशु उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है और वो अंदर पड़ा था। सम पीपल जीसस को सनी देओल समझते। कुछ लोग है ना यीशु को सनी देओल समझते हैं कि जब हम जेल में जाएंगे ना यीशु आएगा और खड़ा होगा, सलाखों को बोलेगा आजा। क्या समझते हैं आप? बस वो साली आउटसाइडर काम करता है आपके लिए। जैसे ही यूहन्ना के चेलों ने यीशु को आके कहा प्रभु सुन ले, यूहन्ना ने भेजा है हमें। हाँ क्या हुआ? प्रभु उसने आपसे पूछा है आप ही हैं। डरते होंगे वो लोग भी उससे बोलते हुए, आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें? बता दीजिए। थोड़ा कंफ्यूज्ड है बेचारा, बता दो आप क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर बता दो जंग खत्म हो जाए। लिखा है यीशु ने उनको कहा वेट मैं बताता हूं, सबको लेकर आओ। बीमार आ गए, दुष्ट आत्माओं के पजेस लोग आ गए, कोढ़ी आ गए, सब आ गए। लिखा है यीशु ने हर एक को चंगा किया और कहा जाओ उसे बता दो। इसे कहते हैं जले पे नमक। बोलता है जाओ बताओ उसे, बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। मुबारक है वो, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। He never offend। आप सोचो जब वो लोग गए होंगे और उन्होंने कहा होगा भैया, और वो अंदर बैठा है जेल में, भैया हमने पूछ लिया, क्या उत्तर दिया? चंगा किया सबको, आपको निकालने नहीं आ रहा है। He never offend। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए आप ऐसे हैं कि आप देख रहे हैं कि आप इतने साल से प्रभु में हैं, आपसे पहले आने वाले लोग खुदा ने उनको ब्लेस किया, आप वहीं हैं।
लेकिन आप उसके बाद भी कहते हो कोई बात नहीं, वो मेरा परमेश्वर, ही इज माई गॉड। ओ जीसस जीसस जीसस, ब्लेस्ड आर दोस, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे खुदा के पास जो देख रहे हैं कि और ब्लेस्ड हो रहे हैं, मैं वही हूं, उसके बाद भी वो उसके नाम को मुबारक कहते हैं, उसके बाद भी उसके नाम को धन्य कहते हैं, उसके बाद भी वो उसके नाम को ब्लेस्ड करते हैं कि थैंक यू लॉर्ड, कोई बात नहीं, आप हमारे हिस्से में आए हो ना, आप तो हो ना हमारे पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप देखते हैं कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो भी क्या आप उसके नाम को धन्य कहते हैं? कि आप ऑफेंड तो नहीं होते? इतनी प्रार्थना की, ये सुनता क्यों नहीं है परमेश्वर? ओ, मैं फील कर रहा हूं यहां पर कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये सवाल है, जो सोचते हैं इतनी दुआएं कर रहा हूं, खुदा सुन क्यों नहीं रहा? धन्य है वे जिनको मूव ऑफ गॉड नहीं दिख रहा, जिनको नहीं दिख रहा कि परमेश्वर चल रहा है, उसके बाद भी वो अपने ईमान में डटे हुए हैं। मेरी बहन, याद रखिएगा, हमेशा बाइबल उत्पत्ति से जरूर शुरू होती है, लेकिन बीच में एक लेटर आता है जिसका नाम है एस्तर। वो हर एक की जिंदगी में आएगा जब परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो कर्टन के पीछे बहुत कुछ करता है, वो बहुत कुछ करता है। कई बार प्रभु दिखता नहीं है, लेकिन वो काम करता है। कुछ पत्थर एक हथौड़े से टूटते हैं, कुछ पत्थर बार बार लगाने से टूटते हैं। ये मत सोचिए कि आपके पत्थर बड़े हैं, खुदा ने उन्हें मारना शुरू किया है। आमीन। अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखिए, उसने ये कहा, अब आइए मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं, देखो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग भी जेल में थे, इनका ये भी जेल में ही थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसीलिए तकलीफ में आया क्योंकि उसने किसी को कहा अफेयर रखना गलत है। यस, 100% अफेयर रखना गलत बात है। जैसे ही उसने कहा कि तूने अपने भाई की पत्नी के साथ पाप किया है, तू उसे छोड़, ओ बहन भड़क गई, ऐसा कैसे बोल दो, वो भड़क गई, ऐसे कैसे बात कर रहा है। और आप जानते होंगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का गर्दन काट दिया गया था। कितने लोगों ने देखा? दिमाग हेरोद का था, विचार किसी और के थे। देखा होगा ना, कभी कभी जुबान किसी और की होती है, शब्द किसी और के होते हैं। हेलो, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हो, अब बाइबल बताती है, कलाम कहता है कि जब पौल और सिलास जेल में गए, अब मुझे बताइए पौल और सिलास क्या कर रहे थे? भैया अगर आप जाओ तो जेल में, कौन से दो लोगों के लिए कहूं? कौन से लोग हैं सीटी मारते हैं मेरे आने से? आज उनके लिए ही बात करूं मैं। ये बाइबल बताती है पौल और सिलास कहां चले गए? बोलिए जेल में। हाँ, जेल में कैसे बैठे थे वो लोग? प्रे फॉर अस। धन्यवाद हो, उनके पास मोबाइल नहीं था, सारा दिन व्हाट्सएप पे यही लिख के रहते, प्रे फॉर अस, दुआ करो, फोटो निकाल के भेजते, सी वी आर सफरिंग, हम तकलीफों में हैं। आपको पता है वो लोग क्या कर रहे थे? बाइबल बताती है वो जेल में थे। जानते हो जेल में क्यों थे? क्योंकि उन्होंने एक बहन में से दुष्ट आत्मा निकाली थी और वो मालिक भड़क गए उनके ऊपर। बोलिए दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। हाँ बोलो, दुष्ट आत्मा से इंटरव्यू नहीं ले रहे थे, बोलो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। हाँ, आप में से यहां पर कुछ लोग शायद नए आए होंगे, कभी आप किसी और चर्च में भी जाते होंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप सेवा करते हैं तो दुष्ट आत्मा को कैसे निकालते? हाँ, कहां से आई है? मैं 4 नंबर ओटी में रहती हूं, घूमने आई हूं आज यहां पर। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अनिल। कोई अनिल है क्या यहां पर?
ओके, मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं। तेरा नाम क्या है? अनिल। जाओ अनिल को ढूंढो। मेरे को ताऊ जी ने भेजा है। मैंने एक बार दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने उससे पूछ लिया था तू कहां से आया है? बोलता है मेरे को ताऊ जी ने भेजा है। मैंने उसके रिश्तेदारों को बुलाया, मैंने कहा ताऊ कौन है? बोला हमें क्या पता। जाओ ताऊ जी को ढूंढ के आओ, कहां से निकाल के भेजी है। जब आप लोग इन सारी बकवास बातों को सुनते हैं ना, ताऊ ने भेजी है, मामा ने भेजी है, चाचा ने भेजी है, दुष्ट आत्माएं हंसती हैं आप पर। जरा सोचो, दो दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति में से छुप के बैठी हैं और आप उसको बोल रहे हो ए निकल, और आपको बोलती हैं नहीं इसने बुलाया है। इसने कैसे बुलाया तुझे? ताऊ जी ने बुलाया है। और जैसे आप लोगों को बुलाते हो ताऊ जी, वो अंदर हंसती है, ये देखो पागल अटक गया मेरे हाथ में। कहिए दुष्ट आत्मा से बात नहीं करते। बोलो बाजू वाले को, दुष्ट आत्मा से बात नहीं करते। कुछ लोग दुष्ट आत्माओं से बात करते, किधर से आई है, निकलती क्यों नहीं, जाना उपवास करके आऊं फिर जाएगी। आपको नहीं लगता कि आप उससे इंटरव्यू ले रहे हो? मुझे एक बात बताइए मेरी बहन, मैं हर मीटिंग में ये कहता हूं, मैं आज भी कहूंगा, वो आपसे नौकरी मांगने आई है? ये मेरा सीवी है, देखो मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दो मुझे। कितने लोग जानते हैं जीसस डीमंस कैसे निकालता था? आपको पता है? दिस इज अमेजिंग। लिखा है लोग उसके पास बीमार आए और उसने उनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली। डिजीज चली गई जब दुष्ट आत्मा निकला। कई बार आपको लगता होगा कि ब्रदर दुष्ट आत्मा है, कैसे पता चलता है? याद रखना, जिस व्यक्ति में डीमन होता है ना, वो बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी, फिर भी बीमार पड़ेंगे। दैट्स डीमन। 1000 केसेस देखे हैं मैंने अपने लाइफ में, और यही साइन मिलता है। कई बार बीमार होते हैं, अगर आप इनका ब्लड टेस्ट करवाओ सब नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी बीमार रहते। डॉक्टर बोलता है क्या दवाई दूं, सब नॉर्मल है, तो फिर बीमार क्यों है? ओ डीमन। जब भी आप ऐसे लोगों को देखो, प्रार्थना करो उनके लिए। ये डीमंस के साइन होते हैं। और सेकंड, अगर आप किसी में भी देखें ऐसा एंगर, ऐसा गुस्सा कि चीजों को उठा के लोगों तक फेंकना, देयर इज समथिंग। ये साइन है उसके। शैतान नहीं दिखता, उसके कार्य, उसके काम दिखाई देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपको एक भी सर्विस मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ चर्च में आजादी मिल सकती है। कई बार कुछ चीजें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि यू नीड अ अनॉइंटेड पर्सन। आपको एक व्यक्ति चाहिए। आपने देखा फिलिप्पुस ने जिन लोगों को सुसमाचार सुनाया, उन्हें बपतिस्मा दिया, लेकिन पवित्र आत्मा कब मिला? जब पतरस ने उन पे हाथ रखे। क्यों? क्या ये काम फिलिप्पुस नहीं कर सकता था? नहीं, फिलिप्पुस से अधिक उन दिनों में भरा हुआ पतरस था। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आप जानते हो जब पौल और सिलास जेल में गए, उनका एटीट्यूड क्या था? उनका रवैया क्या था? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं था, वे परेशान नहीं थे। क्या कारण था? आइए अपने हाथ को उठाइए, कहिए मेरे पीछे वो परमेश्वर को जानते थे। यस, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? आपका परमेश्वर कौन है? हु इज योर गॉड?
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी आपकी जिंदगियों में डेजर्ट आए, जब भी आपकी जिंदगियों में जंगल आए, हमेशा याद रखिए आप किसके कहलाए जाते हैं। आपका परमेश्वर वो है जिसने सृष्टि को बनाया। आपका परमेश्वर वो है जिसने नूहा को 120 साल में बचाया। आपका परमेश्वर वो है जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। आपका परमेश्वर वो है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। आपका परमेश्वर वो है जिसने इसहाक के समय में बंजर जमीन में उसने कुछ बोया, उसे फलवंत किया। आपका परमेश्वर वो है जो 40 साल तक उन्हें मन्ना देता रहा। आपका परमेश्वर वो है जिसने एलिया के कहने पे आग बरसाई। आपका परमेश्वर वो है जो दानियल की सिंहों की मान में गया। आपका परमेश्वर वो है जिसने एलीशा के कहने पर हथौड़ी को पानी में डाल दिया। आपका परमेश्वर वो है जिसने येहू का अभिषेक किया इश्बिल को मारने के लिए। आपका परमेश्वर वो है जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में बचाया। आपका परमेश्वर वो है जिसने येहू का अभिषेक किया ताकि इश्बिल को मार दे। ऐसे परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं कर सकते? He is my God। ये वही है जिसने दुनिया बनाई। ये वही है जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। ये वही है जिसने सारा की मरी हुई गर्भ खोल दी। ये वही परमेश्वर है जिसे लाल समुद्र को दो भाग करके मिस्र की सेना को उसमें दफना दिया। ये वही परमेश्वर है जिसे यहोशू के कहने पे शहर पना गिरा दी। ये वही परमेश्वर है जिसने याकूब को इज़राइल बनाया। ये वही परमेश्वर है जो दानियल को सिंहों की मान में बचाने के लिए उतरा। ये वही परमेश्वर है जो भस्म करने वाली आग है। जब वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के आग के भट्ठे में बचा गया, उन्होंने उसको बचा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे खुदा को आप सीमित करते हो? मैं जब प्रॉब्लम में आता हूं ना, मैं ये सारी बातें याद करता हूं और शैतान को कहता हूं तुम मुझे डराने आए। He is my God। Sometimes जब ये चीजें, कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप डरते हैं आने वाली विपत्ति से, जब आप डरते हैं क्योंकि आप जानते हो कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं आपको, जब आप डरते हैं कि कल कुछ फेस करना है ऑफिस में, कितने लोग हैं यहां जो दरवाजा बंद करके ये सारी बातें कहते हैं, मैं जानता हूं तू कौन है। I know you are who you are। You are the God of Abraham, Isaac and Jacob, a Lord who never change। उन्होंने इज़राइल के पवित्र को लिमिटेड कर दिया। You know, the greatest insult of God, परमेश्वर की सबसे बड़ी बेइज्जती जानते हैं क्या है? When Christians are worried। That is the greatest insult of God the Father। परमेश्वर पिता की सबसे बड़ी बेइज्जती यही है कि जब उसके लोग उस पर भरोसा नहीं करते। मैं कभी ये पाप नहीं करूंगा। मैं हमेशा खुदा को वहीं रखूंगा जहां वो है। समटाइम्स हमें इब्राहिम नहीं बनना है। समटाइम्स बी अ आइजक, बी अ ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ गॉड। आप में से बहुत सारे लोग इब्राहिम को देखते हैं कि वो अपने बेटे को मार रहा था। आप में से कितने लोग ये देखते हैं कि जब बेटे को मार रहा था तब बेटा यहां वहां नहीं, वहीं बैठा हुआ था कि अगर परमेश्वर की मर्जी है, आई एम रेडी लॉर्ड। कौन है आपका परमेश्वर? आपका खुदा कोई गली और नुक्कड़ में रहने वाला खुदा नहीं है, वो सृष्टि का मालिक है। मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, अगर आप इसका पालन करेंगे ना, विश्वास कीजिए